बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों, आज मोशन का ग्राफिकल तजज़िया, फासला टाइम ग्राफ और जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उनसे मुतल्लिका ग्राफ किया जाएगा। यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स, क्लास 9th फिजिक्स। तो बढ़ते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ, मोशन का ग्राफिकल तजज़िया। इसके अंदर सबसे पहले ग्राफ की डेफिनेशन की जाएगी। तो शुरू में ही लिखी हुई है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ ग्राफ। पहले मैंने इंग्लिश में बोल दिया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द different quantities between the different physical quantities is called a graph। अब उर्दू में सुन लें, ग्राफ मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान ताल्लुक के तस्वीरी अजहार का तरीका है, या वो तरीकाकार जिसमें मुख्तलिफ मिकदारों को तस्वीरी यानी लाइंस के खतूत के ताल्लुक से जाहिर किया जाता है, ग्राफ कहलाता है। आगे एक और डेफिनेशन आ गई है, वो मिकदारें जिनके दरमियान ग्राफ ड्रा किया जाता है, बनाया जाता है, वेरिएबल्स कहलाती हैं। वो मिकदारें जिनके दरमियान ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ बनाया जाता है, मुतगय्यर मिकदारें यानी वेरिएबल्स कहलाती हैं। द क्वांटिटीज अबाउट विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर कॉल्ड वेरिएबल्स। एक और भी डेफिनेशन सुन लें, द क्वांटिटीज हुज वैल्यू चेंजेस आर कॉल्ड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं बच्चों। वेरिएबल्स मुतगय्यर मिकदारें दो तरह की होती हैं। एक वो मिकदारें होती हैं जिनको हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। तो डेफिनेशन सुन लें, ऐसी मिकदारें जिनको हम अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं आजाद मुतगय्यर कहलाती हैं या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाती हैं। एक मिकदार, यहां तारीफ क्या है, एक दोनों में से एक मिकदार जिसे हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाती है। जबकि वो मिकदार जो किसके ताबे होती है, आजाद मुतगय्यर के ताबे होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाती है। वो मिकदार जो आजाद मुतगय्यर के ताबे होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी ताबे मुतगय्यर कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां 4 डेफिनेशंस हैं, चारों डेफिनेशंस को अच्छी तरह करना है। ग्राफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, और जिन मिकदारों में हम ग्राफ ड्रा करते हैं उनमें से वो मिकदार जो हमारे इख्तियार में होती है, जिसकी कीमत हम बदल सकते हैं, आजाद मुतगय्यर, और वो मिकदार जो आजाद मुतगय्यर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करती है, उसको ताबे मुतगय्यर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम दिया जाता है। तो इन्हीं दो मिकदारों के दरमियान जब लाइनों की सूरत में, खतूत की सूरत में पिक्चर ड्रा की जाती है तो दैट इज कॉल्ड ग्राफ। तो अब हम यहां फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर 2 के अंदर फासला टाइम ग्राफ, जो कि बहुत अहम है, उसको डिस्कस कर लेंगे और फिर असल काम की तरफ चलेंगे। ये तो फासला टाइम ग्राफ क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ की मदद से इजसाम की मोशन का इजहार बहुत कारआमद होता है। खत मुस्तकीम में मोशन की सूरत में, खत मुस्तकीम इन द स्ट्रेट लाइन, फासला डिस्प्लेसमेंट को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, जब हम मोशन ऑफ जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको ड्राइव करेंगे तो फिर फासला और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे
की जगह इस्तेमाल किया जाता है और एक ही मानों में लिया जाता है। फासला टाइम, ये बहुत अहम है बच्चों। फासला टाइम ग्राफ में वक्त को हमेशा यानी टाइम को आपने हमेशा उफकी यानी अलोंग एक्स एक्सिस लेना है और जिस्म का तय करदा फासला, डिस्प्लेसमेंट या स्पीड वेलोसिटी आ जाए तो उसको अमूदी एक्सिस यानी वाई एक्सिस पर जाहिर करना है। इस तरह खत मुस्तकीम में मोशन की सूरत में स्पीड और वेलोसिटी भी एक दूसरी की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर सुन लें जी, ग्राफ क्या होता है? इजसाम की मोशन को जाहिर करने का एक बेहतरीन तरीका होता है। जब इजसाम खत मुस्तकीम में मोशन कर रहे हो तो फिर फासला और डिस्प्लेसमेंट को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, पाबंदी नहीं है। तो फासला टाइम ग्राफ बनाते हुए टाइम को हमेशा ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर लिया जाता है, अलोंग एक्स एक्सिस यानी उफकी एक्सिस के साथ लिया जाता है, जबकि जो डिस्टेंस होता है, फासला होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड या वेलोसिटी होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोई भी एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी भी एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इनके लिए वाई एक्सिस ही लिया जाता है, तो इनको वाई एक्सिस के अलोंग ही ड्रा करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं उस ग्राफ की तरफ जो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए। उसकी मैं एक्सप्लेनेशन इसी लेक्चर के अंदर कर देना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस, हरकत की मसावातें, मोशन की मसावातें ड्राइव करनी है ताकि वहां आपको समझने में आसानी हो। इसलिए उस ग्राफ को मैं अच्छी तरह साफ सुथरा बना के यहां ही क्लियर कर देना चाहता हूं। तो ग्राफ की तरफ जाने से पहले बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने जाने वाले दोस्तों और स्टूडेंट्स को शेयर भी किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और आपके प्यारे से इनसे फायदा उठा सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लें। ये आगे चलकर इस यूनिट नंबर 2 के अंदर जहां हमने मोशन की इक्वेशंस को साबित करना है, ड्राइव करना है, बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाली लाइन ड्रा करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है। फिर वाई एक्सिस वाली लाइन ड्रा करेंगे। तो रेड कलर में हमने एक्स एक्सिस वाली लाइन ड्रा कर दी, फिर वाई एक्सिस वाली लाइन भी ड्रा कर दी है। जहां दोनों लाइनें मिलती हैं इसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं। तो हमारे पास बॉडी होती है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई होती है। वी आई मीन इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी। ए से अपनी मोशन शुरू करती है, टाइम टी होता है। टाइम को हमने एक्स एक्सिस पर लगा दिया, ओ से लेके डी तक, ये टाइम एक्सिस। फिर ओ से लेके ए तक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद जब कुछ टाइम गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो फिर ए से बी की तरफ एक स्लोप नजर आ रही है। ये स्लोप चेंज इन वेलोसिटी बता रही है और हमने पढ़ लिया है कि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। इसलिए ए पे वेलोसिटी वी आई थी, बी पे जाके वेलोसिटी वी एफ हो गई है। तो वेलोसिटी चेंज हो गई है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। इसलिए ए बी की स्लोप हमें एक्सेलरेशन दे रही है। तो इसके बाद पॉइंट ए से सीधा हमने अमूद गिराया, पॉइंट बी से नीचे की तरफ अमूद गिराया, आके डी पे मिला। ए से जब अमूद गिराया, परपेंडिकुलर ड्रा किया तो सी पे जाके मिल गया। ओ से ए तक वी आई इब्तदाई वेलोसिटी और फिर बी पर फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। इसका मतलब है बी और डी यानी डी बी फाइनल वेलोसिटी है। तो इस बी के सामने हमने पॉइंट ई ले लिया, बुक वाले ने नहीं लिया।
इधर भी वी एफ को ज़ाहिर कर दिया ऑन वाई एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस ही है, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना वी आई ए पे, इधर पॉइंट सी पे भी इसको ज़ाहिर कर दिया। तो जब हमने ये परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन खींची है तो हमारे पास वहाँ से दो कलर मैंने बना रखे हैं, दो डायाग्राम्स बन रही हैं। ये रेड कलर में जो डॉट लगे हुए हैं ये ट्राइएंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल यानी कायमतु ज़ाविया मुसल्लस, और नीचे ये जो ग्रीन कलर में मैंने डॉट लगाए हुए हैं ये मुस्ततील यानी रेक्टेंगल बन रही है। तो सब साइडों के नाम सुन लें पहले, और ये क्या है, ओ से डी तक देखें जी, ये टी है। ओ डी के सामने जो मुस्ततील की साइड है वो ए सी है, तो वो भी टी होगा, इसलिए हमने लिख दिया ओ डी बराबर ए सी बराबर टी के। अब चलते हैं जी वाई एक्सिस पर, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक ये मुस्ततील की साइड है और इसके सामने सी डी, ये बराबर है ओ ए बराबर सी डी, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है वी आई है, यहाँ भी जाहिर कर दिया। उसके बाद गौर करें ओ ई, ये ओ से ये, और इधर बी डी ये बराबर है, और ये है वी एफ और वी एफ, ये याद रखने हैं। अब बी से लेकर डी तक दो हिस्से बन चुके हैं, बी से सी और सी से डी, हमने लिख दिया बी सी प्लस सी डी बराबर बी डी के, बी डी बराबर है बी सी प्लस सी डी। यहाँ से हमने ये बी सी मालूम करना है, तो बी सी एक तरफ सी डी इधर आके माइनस हो गया, तो बी सी बराबर बी डी माइनस सी डी। अब बी सी किसके इक्वल है, बी डी ये सारा ही, और ये है वी एफ लिख दिया, और सी डी क्या है, ये है, और ये चूंकि ओ ए के बराबर है और ये वी आई है, तो इस तरह बी सी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। पीछे हमने जब डेफिनेशन की है ना एक्सेलरेशन की, वहाँ ये हमने फार्मूला निकाला था, ए बराबर वी एफ माइनस वी आई बटे टी, तो टी दूसरी तरफ जाके ए से मल्टीप्लाई हुआ, इस तरह वी एफ माइनस वी आई ए टी। तो वी एफ माइनस वी आई है क्या, बी सी है, इसका मतलब है बी सी बराबर ए टी के है, ये लिख दिया हमने बी सी इक्वल टू ए टी। लो जी, अब सारी साइडों का पता चल गया है, तो पहले एरिया ऑफ ट्राइएंगल जिसकी आगे हमें ज़रूरत पड़नी है। किसी मसलस का एरिया बराबर होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड, और यहाँ होगा मसलस का एरिया, मसलस क्या, ए बी सी, ये रेड कलर में एरिया ऑफ ट्राइएंगल मसलस का एरिया बराबर है 1/2 कायदा, ये ए सी कायदा है, ए सी क्या है, कायदा, कायदा ज़रब अमूद, ये बी सी अमूद है, तो 1/2 लिखा, ए सी हमारे पास टी है वो लिखा, और बी सी ए टी है, तो इस तरह एरिया बराबर आ गया 1/2 टी ज़रब ए टी, इसको याद रखना है, ये भी आगे चल के काम आना है। अब नीचे आ जाएं जी रेक्टेंगल पर, मुस्ततील पर, तो मुस्ततील के एरिए का फार्मूला तो बड़ा आसान होता है, चौड़ाई ज़रब लंबाई या लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो मुस्ततील का एरिया हमने लिख दिया डियर स्टूडेंट्स, चौड़ाई ज़रब लंबाई। यहाँ चौड़ाई देखें तो वो ओ ए है, और ओ ए क्या है, वी आई, और लंबाई क्या है, ओ डी है, और ये है टी, तो इस तरह मुस्ततील का एरिया वी आई ज़रब टी हो गया। प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह याद रखना है और इस ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, आगे चल के ये बहुत ही काम आने वाला है, और ये तमाम क्वांटिटीज़ और तमाम रिप्रेजेंटेशन आगे आपके बहुत काम की चीज़ है, इसलिए इसको बार बार रिपीट करना है। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर के साथ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।